अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो मशीन है वो नीचे दाना क्यों देती है, हमारी मशीन का दगा टाइट क्यों चलता है और हमारी जो सिलाई है उसमें चोंटें क्यों पड़ती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जो चोंटें पड़ती है उसमें ये जो टेंशन डिस्क है इसका मुकम्मल तौर पे इसका हाथ होता है। और जो जिन दोस्तों का धागा टाइट चलता है उसमें भी इसका ही मसला होता है। और जिन दोस्तों की मशीन जो नीचे दाना देती है उसमें भी इसका मसला होता है और नीचे जो डब्बी होती है उसका होता है। तो आपको मैं तीनों चीज़ें साथ साथ बता देता हूँ कि आपने किस तरह हल करनी है। सबसे पहले मैं आपको सिलाई लगा के चेक करवाता हूँ और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये अब जो स्प्रिंग है ये यहाँ पे ये रुका हुआ है, ये बिल्कुल अपनी जगह पे है जहाँ पे ये है। ठीक है दोस्तों, इसकी ये जगह नहीं है यहाँ पे। अगर हम सिलाई लगाएंगे तो ये मशीन जो है ये हमारा जो स्प्रिंग है ये लूज़ है, ये ज़्यादा टाइट नहीं है। तो अगर आपका जो स्प्रिंग लूज़ है और इस जगह पे है, ये इसको इस तरह यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सीधे सेट में। अगर यहाँ पे होगा तो आपकी जो मशीन ये स्प्रिंग नरम हो और यहाँ पे हो तो आपकी जो मशीन है वो सिलाई जो है वो नरम लगाएगी। सिलाई नरम इस तरह लगाएगी कि टांका जो है वो, जिसको हम ये यूँ कह सकते हैं कि टांका जो है वो पोला होगा, बिल्कुल नरम होगा, पोला होगा, यानी कि लूज़ होगा, बिल्कुल टाइट नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा कर देंगे तो आपकी जो मशीन है वो टांका लगाएगी तो बिल्कुल अच्छे वाला लगाएगी। और जिन दोस्तों की मशीन जो है वो टांका धागा टाइट चलाती है उन दोस्तों के लिए ये बात है कि वो यहाँ से इसको फुल लूज़ कर लें। इस तरह इसको लूज़ करने के बाद दोस्तों इसको ये बिल्कुल लूज़ कर लें। ये देखें, ये जहाँ पे वो चाहते हैं कि वहाँ पे लूज़ कर लें इसको। तो लूज़ करने के बाद ये देखें, जब आपकी जो प्लेटें हैं ये बिल्कुल लूज़ हो जाएंगी। लूज़ होने के बाद आपने इसको थोड़ा सा टाइट करना है। थोड़ा सा टाइट करने के बाद ये देखें, जब ये प्लेटें का इसके साथ तल्लक बन जाए यहाँ पे करके, यहाँ पे जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी जो मशीन है वो टांका ख़राब करेगी। टांका ख़राब करेगी तो आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे छोड़ने के बाद आपने इस स्प्रिंग को टाइट करना है। ये देखें, अब धागा यहाँ पे लूज़ हो गया है, बिल्कुल जितना आप चाहते हैं वैसे ही लूज़ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इसकी जो प्लेटें हैं बिल्कुल हिल रही हैं। थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं यहाँ पे। अब आपने करना ये है कि आपने इस स्प्रिंग को टाइट करके अपने जो धागा टांका है उसकी जो सफाई है वो इस स्प्रिंग को टाइट करके करनी है। इसको टाइट नहीं करना आपने। जब आप यहाँ से उसको टाइट करके इसकी टांके की सफाई करेंगे तो आपकी जो मशीन है वो धागा बिल्कुल लूज़ चलाएगी। और दोस्तों, जब आपका जो टेंशन का स्प्रिंग टाइट होगा तो आपकी जो मशीन है, आपका जो टेंशन का जो स्प्रिंग है। और दूसरी बात ये है, जिन दोस्तों की मशीन दाना देती है, जिन दोस्तों का ये टेंशन का स्प्रिंग टाइट हो और ये बिल्कुल सीधा हो, वो उनकी मशीन जो धागा लूज़ चलाएगी। इसके बाद अब बात आ गई है जिनकी मशीन दाना देती है। तो दोस्तों, अगर आपकी मशीन दाना देती है तो आपने करना ये है कि आपने जो स्प्रिंग है इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है, फुल टाइट नहीं रखना। और इसको जो इसकी जो पकड़ है धागे की, इसकी और जो स्प्रिंग की, इन दोनों की बराबर होनी चाहिए। वो आपने किस तरह करनी है ये देखें। यहाँ पे आपने इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद दोस्तों ये चीज़ देखनी है, यहाँ पे धागा भी आपका आए और आपका स्प्रिंग भी नीचे जाए। ठीक है, ये दोनों काम आपके जब चलेंगे तो दोनों बराबर होंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल दाना नहीं देगी। दो चीज़ें होगी। तीसरी बात, जिन दोस्तों की मशीन जो दाना देते जो कपड़े को चोंटे वगैरह पड़ती हैं जिन दोस्तों के, तो उन दोस्तों के लिए उनका मसला ये है कि उनके यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है फुल टाइट है, वो ज़्यादा टाइट है और हो सकता है उनकी मशीन धागा भी तोड़ती हो। और जो इनके दंदराल होते हैं वो, उनके दंदराल जो हैं वो ज़्यादा ऊपर हैं। तो आपने ये देखना है कि ये दंदरालों के धंधे हैं सिर्फ़ और सिर्फ वही बाहर रखने हैं, बाकी जो है दंदराल नीचे कर लेने हैं। और नीचे करने के बाद आपने एक चीज़ और देखनी है। आपने ये देखनी है कि जब आप सिलाई करेंगे तो आपने असल इसकी एडजस्टिंग इस तरह आपने करनी है, ये चीज़ों की, इसकी स्प्रिंग की, इसकी जब आप सिलाई करें तो आपकी ये वाली जो कुंडी है इसकी आवाज़ ना आए, बिल्कुल ना आए। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भी टांका टाइट करें तो इसकी आवाज़ आनी चाहिए।
ठीक है। इस तरह आपने इसकी एडजस्टिंग करनी है कि यहाँ से आप थोड़ा सा टाइट करें तो इसकी आवाज़ आए, और जब लूज़ करें तो इसकी आवाज़ आना बंद हो जाए और आपका नीचे से टांका ख़राब ना हो। तो इस सारे काम की जो एडजस्टिंग है वो इस स्प्रिंग की वजह से आपकी होगी, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से पहले इसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद अगर ये ज़्यादा टाइट है, आपकी कुंडी आवाज़ देती है, तो इसको थोड़ा सा लूज़ कर लें। थोड़ा सा लूज़ करने के बाद फिर यहाँ से धागे की एडजस्टिंग करें और आपकी जो मशीन है वो बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। तो अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ सिलाई लगा के भी। यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये अगर आप समझ गए मेरी बात को, तो आपकी मशीन का जो मसला है टांका ख़राब करने का, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखें, ये आपके सामने अब मैंने जो सिलाई लगाई है ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे से दाना नहीं दे रही, टांका ख़राब कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने करना ये है, ये देखें, अब मैं आपके सामने ही करूँगा जो भी करूँगा दोस्तों। यहाँ पे ये देखें, अब हम यहाँ से इसको लूज़ कर लेते हैं। लूज़ करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे यहाँ से। ये देखिए, इसको यहाँ पे सीधा कर लिया। अब हमने इसको नहीं छेड़ा बिल्कुल। यहाँ पे ये देखा आपके सामने ही है मैंने। अब दोस्तों ये देख सकते हैं, अब मैंने जो सिलाई लगाई है ये देखें, यहाँ पे जो सिलाई है ये पहले से बेहतर है और यहाँ पे जो सिलाई है ये नरम है। तो अब नीचे से भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे भी दाना आया है लेकिन पहले से कम आया है। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा टाइट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। यहाँ तक टाइट करना है कि आपकी जो मशीन की जो आवाज़ है वो कुंडी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर ये देखें दोस्तों, जब आपकी जो सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों, ये देखें, ये पहले से भी बेहतर हो गई है। अब थोड़ा सा इसको और टाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जब आपकी कुंडी की आवाज़ आएगी तो आपका जो ये चीज़ है, ये इसकी सेटिंग बिल्कुल सही नहीं होगी। इस चीज़ को आपने देख लेना है या, और आपकी जो मशीन है तब धागा कट भी करेगी। ये देखें दोस्तों, अब ये सेंटर वाली जो सिलाई है ये आप देख सकते हैं। ये अब ये वाली सिलाई लगाई है मैंने, ठीक है। इसकी सेटिंग मैंने आपको जिस तरह करके दिखाई है ये देख सकते हैं। ये बिल्कुल टांका साफ़ है जिस तरह होना चाहिए। और जिन दोस्तों की मशीन जो है वो बुकरम वगैरह पे टॉप करती है या टांका ख़राब कर जाती है, उन दोस्तों के लिए मैं ये बात कहूँगा कि उनकी भी एडजस्टिंग यहाँ से ही होगी। और जिन दोस्तों की मशीन बुकरम पे टांका ख़राब करती है उनको ये स्प्रिंग थोड़ा सा टाइट रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये स्प्रिंग ज़्यादा लूज़ है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको बहुत लूज़ रखा हुआ है ये स्प्रिंग को। ये देखें, यहाँ पे इसको मैंने फुल लूज़ रखा हुआ है, लेकिन यहाँ से मैं इसको टाइट करके गुजारा कर रहा हूँ। मतलब कि इस तरह अगर मैं स्प्रिंग को टाइट करता हूँ तो तब अगर स्प्रिंग को टाइट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसकी जो आवाज़ आएगी, इसकी आवाज़ जब आती है तो इसकी सेटिंग सही नहीं होती। तो मैंने जो स्प्रिंग डाला हुआ है ये मैंने इसलिए लूज़ रखा हुआ है क्योंकि स्प्रिंग दो किस्म के होते हैं। ये स्प्रिंग जो है ये ज़्यादा यानी कि मोटा है स्प्रिंग, इसकी जो ये वाली चीज़ थर्ड है इसकी ये ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने ये स्प्रिंग जो है यूज़ किया है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लूज़ वाला स्प्रिंग जो नरम स्प्रिंग है वो यूज़ करेंगे तो आपको जो टांका फुल टाइट करने के बाद भी हो सकता है ख़राब हो। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का मैंने बताया नहीं था, तो अब भी मैं इसकी चीज़ का भी आपको साथ में बता देता हूँ। आपने ये देखना है कि आपका जो स्प्रिंग है वो कौन सा है दोस्तों। एक होता है नरम स्प्रिंग, बिल्कुल बारीक तार का होता है, और एक होता है जो हार्ड स्प्रिंग। ये दोस्तों मैंने हार्ड स्प्रिंग यूज़ किया है। अगर आप ये वाला स्प्रिंग यूज़ करेंगे तो आपकी जो मशीन है तो टांका बिल्कुल अच्छे से लगाएगी, और दूसरा ये है कि आपको जो धागा है वो टाइट नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको सिलाई चेक करवा देता हूँ दोस्तों। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है अभी दोस्तों, ये देखें, ये लास्ट पे जो सिलाई लगाई है ये नीचे से ये देख सकते हैं आप टांका कितना बिल्कुल साफ़ है। ये सबसे ऊपर वाली जो सिलाई है ना, मैंने ये लगाई है अभी आपके सामने, अभी मशीन में है, देख सकते हैं आप। तो आपको मैं ये चीज़ कहूँगा, एक तो आप ये वाला स्प्रिंग जो है उसको चेंज करके जो अच्छे वाला स्प्रिंग है, जो मोटा स्प्रिंग है, आप मोटी तार वाला आप उसको डाल लें। और दूसरा ये है कि आप जिन चीज़ों का मैंने आपको बताया है कि यहाँ तक आपने इसको टाइट करना है कि आपकी कुंडी की आवाज़ ना आए। जब इस स्प्रिंग को यहाँ तक टाइट करना है कि कुंडी की आवाज़ ना आए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपने एडजस्टिंग करके तो फिर आपका टांका आपने साफ़ करना है, तब आपकी जो मशीन है बिल्कुल अच्छे से चलेगी। मशीन दाना भी नहीं देगी और
कोई भी मशीन है आपके पास तो सब पे काम चलेगा। ये जो कि 5550 है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि हाँ सारी सिलाई मशीनों पे ये काम चल जाएगा। ये देख सकते हैं ये दोस्तों, ये बिल्कुल सेम ऐसी ही सिलाई हमें ज़रूरत होती है, ऐसी सिलाई की जिस तरह ये सबसे ऊपर वाली सिलाई जो मैंने लगाई है, ये देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर से भी देखें और नीचे से भी देखें, बिल्कुल साफ़ है। तो सेम ऐसे आपने ये काम करना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।